पहले नीतीश कुमार ने बीते रोज विधानसभा में गुप्त ज्ञान दिया, उसके बाद बवाल बढ़ने पर खुद ही बैकफुट पर दिख गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सीएम नीतीश ने भले ही अपने इस आपत्तिजनक बयान पर खुद की निंदा कर ली हो, लेकिन विपक्ष की ओर से उन पर चौतरफा हमला लगातार जारी है। बीजेपी लीडर निवेदिता सिंह हैं, वो तो विधानसभा से निकलते ही फूट फूट कर रोने लगी और इस बयान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई। ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चलाएंगे हाउस में? ये गिने चुने माननीय लोग आते हैं जो आपकी सरकार को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप इस तरह की आपत्तिजनक बयान देंगे आप सड़कों पे? जो सारा देश और सारा मीडिया आपको सुन रहा है, आप जाति जनगणना पे बोल रहे हैं, हम लोग समर्थन करते हैं उसका कि हमने भी आपके साथ बनकर जातीय जनगणना का सपोर्ट किया था। उसके लिए सभी लोग बैठकर मुख्यमंत्री की बातों को सुन रहे थे, और उसमें आप एक दो लाइन दो शब्द को विषय को लाने का काम करते हैं, ये कहीं से उचित है क्या? उधर विवाद बढ़ने पर नीतीश के सहयोगियों ने दबे शब्दों में उनके समर्थन की कोशिश भी की। बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने नीतीश के बयान को साइंटिफिक करार देते हुए जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश की। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले वो सुनिए। बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई। तो आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने भी नीतीश के समर्थन में अलग टाइप का राग अलापा कि नीतीश कुमार के मुंह से ये शब्द निकल गए होंगे धोखे से। ऐसा बात निकल गया, इसके लिए माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए। अब आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जेडीयू लीडर के बयान की तीखी आलोचना की है। इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोली, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। उधर नीतीश के लिए बीजेपी लीडर मनोज तिवारी का बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए। वो खुलकर तंज कसते हुए बोले हैं कि ये व्यक्ति लोगों की नजर से उतर गया है इस बयान के बाद। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को आज से नहीं, मैं 2004 से जानता हूं। जब पहली बार मिला उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैंने सपोर्ट भी किया, और फिर तो बीजेपी के साथ जब समन्वय हुआ और मैं भी भाजपा में आ गया तो ऐसे भी हम करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए, एक तरह से कहो ना तो गिर गए। वो एक व्यक्ति महिलाओं के लिए ऐसी बात सदन के फ्लोर पे कैसे कह सकते हैं? महिलाओं की स्थिति क्या हुई होगी? जो सुन रहा है वो सोच रहे कि ये नीतीश कुमार हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो नीतीश कुमार अब रहे नहीं। इंडिया अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है, इनको बनाने में। लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद
नीतीश कुमार जी एक गौण केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो भी जेडीयू लीडर के इस बयान के बाद काफी आक्रोशित दिखी। बोली कि सीएम नीतीश की बिहार विधानसभा में अमर्यादित टिप्पणी महिलाओं का घोर अपमान है। उनकी घटिया भाषा समाज के लिए काला धब्बा है। सिर्फ देश ही नहीं, नीतीश कुमार के इस बयान की गूंज विदेशों तक है। अमेरिका की जानी मानी सिंगर हैं मैरी मिलबेन, उन्होंने नीतीश कुमार के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। साथ ही बोली हैं कि अब वक्त आ गया है कि सीएम नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत की नागरिक होती तो वो वहां जाती और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती। ऐसी प्रतिक्रियाओं की भरमार है आजकल नीतीश कुमार के खिलाफ। वेल, आप क्या सोचते हैं बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए इस बयान को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट्स बिना रुके देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस से लगातार जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।